गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और वो है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसे हिंदी में बोला जाता है स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता। जैसे हमने रिवैल्यूएशन बनाया था वैसे ही हम स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता भी बनाएंगे। बस एक छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पर। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले ये समझने की बात है कि बनाया कब जाता है। अगर सेम सिचुएशन है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं, मेमोरेंडम अकाउंट क्यों बनाएं। यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है और वो सिचुएशन ये है कि जब नए साझेदार का प्रवेश होता है तब रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनता है और संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन भी किया जाता है। लेकिन जब नया साझेदार आता है और असेट्स और लायबिलिटीज का पुनर्मूल्यांकन मतलब रिवैल्यूएशन किया जाता है तब उसका इफेक्ट बैलेंस शीट पर भी पड़ता था। हम बैलेंस शीट में रिवैल्यूएट वैल्यू दिखाते थे, लेकिन इस केस में ये बोला जाए कि हम रिवैल्यूएशन जो वैल्यू है वो बैलेंस शीट में हमें नहीं दिखानी। मतलब अगर बैलेंस शीट में फर्नीचर की वैल्यू पहले 10,000 थी तो नए पार्टनर के आने पर भी हम रिवैल्यू जरूर करेंगे फर्नीचर को। उसकी कॉस्ट 15,000 है, 15,000 का 5,000 जो इंक्रीज अमाउंट है, तो बैलेंस शीट में हम न्यू वैल्यू ना दिखाकर वही पुरानी वैल्यू दिखानी है, मतलब 10,000 ही हमें दिखाना है। तो इस केस में हम स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे। मैंने यहाँ पे ये अंडरलाइन कर दिया है कि बैलेंस शीट में उसे पुनर्मूल्य पर ही दिखाया जाएगा। मतलब कभी भी बढ़ी हुई अमाउंट बैलेंस शीट में नहीं दिखाने को बोले तो उस केस में हमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। अब आती है बात कि एक और डिफरेंस क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस होने पर उसे डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड बांटा जाता है। देखिए, या तो आपको प्रॉफिट होगा या फिर आपको लॉस होगा। लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कहाँ दिखाया जाता है? डेबिट साइड। डेबिट साइड में हम पहले उसे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। उसके बाद हम उसी प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, मतलब अपोजिट साइड में, विपरीत साइड में, ऑल पार्टनर्स में, मतलब ए बी सी, मतलब 3 पार्टनर हो गए तो तीनों में न्यू रेशो में बांटेंगे। इसके लिए हमें दोनों रेशो चाहिए, हमारे ओल्ड रेशो भी और न्यू रेशो भी। वी डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और लॉस इन डेबिट और क्रेडिट साइड बोथ इन केस ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। फर्स्ट वी distribute it in old partners in old ratio. After it distribute in old partners in new ratio. इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। वो एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। देखिए एग्जाम्पल है, ए और बी पार्टनर हैं 3:2 रेशो में। वो सी को एंटर करते हैं 1/4 शेयर के लिए। सभी साझेदार तय करते हैं कि संपत्ति और दायित्वों का मूल्य उनके पुराने मूल्य पर ही दर्शाया जाएगा। आवश्यक खाते बनाइए। आवश्यक खाते बनाने के लिए यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास 3 खाते बनेंगे। पहला बनेगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि हमें संपत्ति और दायित्व पुराने मूल्य पर ही दिखाने हैं। अगर हम ये बोलते हैं कि चेंज मूल्य पर दिखाने हैं या फिर कुछ नहीं बोला जाता तो उस केस में आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। लेकिन अब बोला गया है स्पेशली कि संपत्ति और दायित्वों को हमें पुराने मूल्य पर दिखाना है। तो पहला खाता होगा हमारा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेकंड अकाउंट होगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और थर्ड अकाउंट हमारा होगा बैलेंस शीट। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अभी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। A and B are partners in a 3:2 ratio. They enter to C for 1/4 share. They decided
शोन एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन बैलेंस शीट एट देयर ओल्ड वैल्यू। ठीक है, अब आती है बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट में आपको जो अमाउंट दिए हैं, कैपिटल है ए और बी की 40 और 30,000, दैट इज 70,000 टोटल। नेक्स्ट देखिए क्रेडिटर दिए हैं आपको 20,000, जो आपका एक्चुअल अमाउंट रखा हुआ है वो आपके अमाउंट के कॉलम में लिखा हुआ है। जो ब्रैकेट में लिखा है मैंने वो रिवैल्यूएड अकाउंट है, मतलब मुझे अलग से लिखना पड़ता कि क्रेडिटर को हमने 18,000 देना तय किया, तो इसकी रिवैल्यूएड अमाउंट जो है मैंने ब्रैकेट में लिख दी है आपके समझने के लिए। और आउटस्टैंडिंग वेजेस जिसकी पहले वैल्यू कितनी थी 10,000, अब उसकी वैल्यू कितनी है ब्रैकेट में 7,000। तो आपके जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है क्या वो डिक्रीज हो गए? यस। आपके क्रेडिटर क्या हुए हैं? डिक्रीज। नेक्स्ट है बिल्डिंग। बिल्डिंग कितनी थी? 30,000 वो पहले थी, अब बढ़कर कितनी हो गई है? 35,000। फर्नीचर 20,000 था, अब उसकी वैल्यू कितनी है? 18,000, तो वो 2,000 से कम हो गया है। स्टॉक जिसकी वैल्यू थी पहले 20,000, अब वो घट के 15,000 हो गया। डेटर जिसकी वैल्यू 25,000 थी और अब वो बढ़कर 30,000 हो गया। कैश की वैल्यू ना घटती है ना बढ़ती है, कैश की एग्जैक्ट वैल्यू रहती है, इसलिए हम कैश को ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे। तो अब देखेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में कि इस केस में हमें क्या बनाना है? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं। देखिए उसी एग्जाम्पल को हमने कंप्लीट किया है। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है। हमें बोला गया था कि बिल्डिंग की वैल्यू 30,000 थी पहले, अब 35 हो गई है, तो 5,000 बढ़ गई है। क्योंकि बड़ी है तो वो कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड। हमारी इनकम है, हमारा प्रॉफिट है, कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड। इसी तरीके से डेटर की वैल्यू भी बड़ी है, पहले 25 थी अब 30, तो 5,000 हमने बढ़ा दी है। क्रेडिटर अगर कम होते हैं तो हमारे लिए क्या है? इनकम, इसलिए क्रेडिटर रिड्यूस होते हैं, तो हमने क्या किया? पहले 20,000 थे और अब 18,000 हैं, तो 2,000 आपके क्या हो गए? रिड्यूस। और वो कहाँ आती है? क्रेडिट साइड। अगर लायबिलिटीज बढ़े तो वो कहाँ आती है? डेबिट साइड। और अगर लायबिलिटीज घटे तो कहाँ आती है? क्रेडिट साइड। इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आपके क्या है? रिड्यूस हुए हैं, तो वो हमारे लिए क्या है? इनकम। अब देखिए डेबिट साइड में फर्नीचर, चूंकि फर्नीचर की वैल्यू घटी है तो हमने डेबिट साइड में फर्नीचर को घटाया है। उसके बाद देखिए स्टॉक की वैल्यू हमारी घटी है तो हमने डेबिट साइड में उसे लिखा है। नेक्स्ट देखिए कि जो प्रॉफिट है, अब प्रॉफिट हमारा निकला है, और प्रॉफिट हमारा कितना निकला है? प्रॉफिट हमने निकाला है, हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया 15,000 है, डेबिट साइड का टोटल किया 7,000 है, लेस किया 8,000, आपका क्या निकला है? प्रॉफिट। अब मैंने आपको बताया था कि अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो, मेमोरेंडम अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ यही एक काम है जो लास्ट में हमें क्लैरिटी से करना है। पहले हम इस प्रॉफिट को, क्योंकि प्रॉफिट कहाँ पे आया? डेबिट साइड, तो हम इसे डेबिट साइड ओल्ड पार्टनर्स में बांटेंगे। ठीक है, और ओल्ड पार्टनर्स का पुराना रेशो क्या है? 3:2। मैंने डिवाइड कर दिया है 8,000 को 3:2 रेशो में, 4800 और 3200 आएगा। अब देखिए उसी प्रॉफिट को मुझे क्रेडिट साइड में, उसके विपरीत साइड, डेबिट का विपरीत क्या है? क्रेडिट। और क्रेडिट साइड में अगर हमने किया है तो किसमें किया है? पूरे ऑल पार्टनर्स में। और न्यू रेशो मैंने आपको देखिए क्वेश्चन में दे दिया है नोट्स के रूप में कि न्यू रेशो हमारा कितना है? 5:3:2, जो गिवन में है, क्वेश्चन में गिवन है। तो न्यू रेशो हमें दिया है 5:3:2, तो एज कैपिटल का जो 8,000 का प्रॉफिट है उसी को हम अब न्यू रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में बांटेंगे। और अब ये प्रॉफिट कितना आएगा? 4,000, 2,400 और 1,600। इन दोनों प्रॉफिट्स को, एक तरफ जो डेबिट साइड है और एक तरफ क्रेडिट साइड है, इसे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दोनों तरफ शो करेंगे। तो प्रॉफिट का एडजस्टमेंट यहीं पे हो जाएगा और इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में नहीं पड़ेगा, और बैलेंस शीट को हम वही पुराने मूल्य पर ही दिखाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको बनाई थी, करंट वैल्यू बैलेंस शीट में शो नहीं होगी, ओल्ड वैल्यू ही बैलेंस शीट में शो होगी।
इस तरीके से हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लेना। देखिए, मैं आपको एक बात और समझा देती हूँ कि प्रॉफिट था तो इसलिए हमने पहले डेबिट साइड बांटा, फिर क्रेडिट साइड बांटा। अगर ये सिचुएशन लॉस की होती तो पहले हम क्रेडिट साइड में ओल्ड पार्टनर्स को बांटते और फिर डेबिट साइड में ऑल पार्टनर मतलब न्यू रेशो में सभी पार्टनर्स को ए, बी और सी को बांटते। बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाता। अभी कोई अगर इश्यू है तो आप मुझसे पूछ लीजिए।